पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो मौजू है 8 to 8 थ्योरी जो है उसको आज हमने पढ़ना है। कि वैसे अगर आप इंटरनेट पे इसको सर्च करें, कुछ लोग इसको अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी कहते हैं, अर्थात 8वें से 8वां कहा जाता है। ये छोटा सा और बहुत इजी है अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जब हम पंच महापुरुष योग भी पढ़ रहे थे कि केंद्र का मालिक आ जाए तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। केंद्र में पहले घर को बहुत अच्छा देखते हैं, तीसरे को बहुत अच्छा देखते हैं, चौथे को बेहतर देखते हैं और 10वें को। लेकिन ये जो 7वां घर है, 7वें घर के अंदर क्यों हम इसको एज अ ओपोनेंट देखते हैं, क्यों इसके अंदर हम इसको एक्टिव करने के लिए समटाइम स्टोन्स यूज़ नहीं कर पाते। फिर जायचे का जो दूसरा घर है, फाइनेंस का हाउस, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। मोस्टली असेंडेंट्स के अंदर ये देखा गया कि दूसरे हाउस के जो स्टोन्स हैं वो रिकमेंड नहीं किए जाते कि आपने उसको एक्टिव नहीं करना बग़ैर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के या किसी ख़ास मकसद के तहत जो है। तो 8 to 8 थ्योरी का समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये मुझे अर्ली क्लासेस में करवाना चाहिए था, लेकिन अभी इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो मज़ीद बेसिक्स हैं वो मज़ीद थोड़ी सी क्लियर हों। और आज की इस क्लास के बाद एक छोटा सा टेस्ट भी होगा आप लोगों का, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। लेकिन उस टेस्ट के लिए आपके पास 2 हफ़्ते का टाइम है कि 2 हफ़्ते का टाइम होगा। 2 हफ़्ते के अंदर आपने वो जो टेस्ट है वो अपना करना होगा। 8 to 8 थ्योरी को अगर हम लोग देखें, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे हम पहले स्टार्ट करते हैं। जायचे के अंदर 3 जो घर हैं वो नहस होते हैं, 6, 8, 12। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इसको हम कहते हैं कि ये 3 जायचे के बाय डिफ़ॉल्ट नहस घर हैं। ये ख़राब इसीलिए होते हैं चूँकि इन घरों के अंदर ख़राब चीज़ें मौजूद हैं। ये जो मंसूबात हैं, ये 3 हाउसेस स्पेशली ये बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कर्ज़े को रिप्रेजेंट करते हैं, डर खौफ को, हर्डल्स को, मुश्किलात को, अखराजात को, हासिदीन को, दुश्मनों को, मतलब वो तमाम ख़राबियाँ जो हैं वो इन 3 घरों में पाई जाती हैं। इस वजह से ये 3 घर जो हैं इनको ख़राब ही कहा जाता है। जब हम पढ़ रहे थे हाउसेस की रिप्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर असेंडेंट कोई भी असेंडेंट हो तो छठा घर जो है वो बीमारी का होता है, कि असेंडेंट से 6 घर आगे बीमारी का घर है। और छठे घर से अगर हम मज़ीद 6 घर आगे जाएं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11वां घर, ये छोटी बीमारी बन जाती है कि छठे से छठा छोटी बीमारी। इसी तरह आज हम लोगों ने पढ़ना है 8वें से 8वां, जिसको 8 to 8 थ्योरी कहा जाता है। कि ये आप हैं, ये इस वक्त एक मिसाली जायचा आप लोगों के सामने है एरीज असेंडेंट का। कोई भी असेंडेंट हो सकता है, टॉरस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, कोई भी असेंडेंट हो सकता है। कि ये आप हैं और आपका जो जायचे का 8वां घर है वो ये बनता है, हर्डल्स का, मुश्किलात का घर बनता है। और इसके बाद ये 12वां घर होता है आपके अखराजात का, कि असेंडेंट से एक घर पीछे, असेंडेंट से एक घर पीछे जो है उसको कहा जाता है अखराजात का घर, हासिदीन का, मतलब नहस घर कहा जाता है। कि जहाँ आपकी पैदाइश हुई उससे जो भी पिछला घर है, असेंडेंट का पिछला घर, 12वां घर, वो नहस घर होगा। अब 8वें घर से अगर हम मज़ीद आगे चलें
जैसे हमने छठे से छठा देखा तो 11वां बना, इसी तरह 8वें से अगर हम 8वां घर देखना चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें से 8वां बनता है थर्ड हाउस। अक्सर या मोस्टली मैंने आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी थर्ड हाउस को एक्टिव ना करें। अगर 8वें घर में बड़ी हर्डल है, बड़ी नाउमीदी है, बड़ी परेशानी है, तो थर्ड हाउस के अंदर फजूल की मेहनत, फजूल की हार्डशिप, छोटी, जैसे बड़ी से छोटी बीमारी देखी, इसी तरह 8वें से 8वां बनता है तीसरा घर। कि तीसरा घर जो है ये बड़ी प्रॉब्लम्स की बजाय छोटी प्रॉब्लम का हाउस भी होता है, तो इसको कहते हैं 8वें से 8वां घर। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि लगन से पीछे एक घर जो है वो 12वां घर बनता है, तो नेचुरली तौर पे अगर हम देखें कि 8वें से एक घर पीछे, कि अगर हम 8वें से काउंट करना शुरू करें तो 8वें से 12वां घर कौन सा बना? 7th हाउस। 8वें से 12वां घर कौन सा बना? 7th हाउस। कि जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर ये 9 10 11 12 के 8वें का ये मुश्किलात का 12वां घर बनता है 7th हाउस। तो 7th हाउस हर असेंडेंट के अंदर सिर्फ 4 असेंडेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर 7th हाउस को हम ख़राब नहीं कहते, लेकिन जो भी प्लैनेट जिस भी ज़ोडिक साइन की हुक्मरानी 7th हाउस में होगी वो हमेशा लगन का एंटी पार्टी ही माना जाएगा। वो जायचे के अंदर अगर नहस है, ख़राब है, लगन के अगेंस्ट है, गुड प्लैनेट बैड प्लैनेट्स आप लोगों के जहन में मौजूद हैं, वो गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स बेसिकली आप लोगों को बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया था कि आप लोगों को वो याद हो जाए। लेकिन जब हम एक्चुअली उसका फार्मूला देखते हैं तो बेसिक फार्मूला ये है, 8 to 8 थ्योरी की बेस के ऊपर ये तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छा और बुरा बर्ताव करते हैं। तो जिस तरह से आपके असेंडेंट का 12वां घर नहस माना जाता है, इसी तरह 8वें से एक घर पीछे जो भी हाउस होगा और उसके अंदर जो भी प्लैनेट उसका लॉर्ड प्लैनेट होगा वो हमेशा असेंडेंट का एंटी पार्टी होगा। एरीज असेंडेंट के अंदर अगर हम लोग देखें 7th हाउस जो है वो किसके पास आ जाता है? वीनस के पास। तो वीनस एरीज असेंडेंट में मार्स का एंटी पार्टी है, उसके ऑपोजिट है कि मार्स की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली उसके पीछे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है 8 to 8 थ्योरी का। जैसे छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी से छोटी बीमारी, बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम, इसी तरह ये जो हाउस है ये हमेशा एंटी पार्टी होगा। और वीनस के पास इस जायचे में एक और घर भी है, वो है दूसरा घर, कि 2nd हाउस जो है वो भी वीनस को मिलने की वजह से वो भी एंटी पार्टी हो जाएगा। तो ये थ्योरी का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 4 असेंडेंट्स ऐसे हैं टॉरस के अंदर, टॉरस असेंडेंट में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि हम जब भी कोई जायचा बनाते हैं उसके अंदर हम लोग पहले घर को, चौथे घर को और 10वें घर को कहते हैं कि ये एवरेज है। अगर नहस भी है, उसके एंटी पार्टी भी है, लेकिन अच्छा घर मिल जाने की वजह से उसको एवरेज कह दिया जाता है। लेकिन जब 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th हाउस को हम एवरेज या न्यूट्रल नहीं कह सकते, क्योंकि 8 to 8 थ्योरी की बेस के ऊपर 7th हाउस जो है वो लगन का ओपोनेंट बन जाता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 4 असेंडेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। उसमें है जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस। क्यों? क्योंकि जेमिनी असेंडेंट के अंदर 7th हाउस जो है वो जुपिटर के पास है, और जुपिटर के पास 2 घर होते हैं, एक हाउस नहीं होते, 2 हाउस होते हैं। और मरकरी और जुपिटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक अक्ल है और दूसरा इल्म है, नॉलेज है। वर्गो असेंडेंट के अंदर भी 7th हाउस जो है वो एंटी पार्टी
नहीं होगा उसमें भी 8 to 8 थ्योरी अप्लाई नहीं होती। फिर उसके बाद सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर जब हम सेजिटेरियस को असेंडेंट में रखेंगे तो 7th हाउस आ जाएगा मरकरी के पास। इसी तरह जब पाइसेस को असेंडेंट में रखेंगे तो 7th हाउस आ जाएगा किसके पास, मरकरी के पास ही। तो ये 4 असेंडेंट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर हम लोग जो 7th हाउस है इसको हमेशा उन 4 असेंडेंट्स के अलावा इसको हमेशा एंटी ही तस्वुर किया जाता है कि ऐसा नहीं आपने करना कि एक बंदे की अगर शादी नहीं हो रही और एरीज असेंडेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आप वीनस को अगर एक्टिव कर देते हैं या उसके फाइनेंस को एक्टिव कर देते हैं तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि आप उसके मद्दे मुकाबिल या ओपोनेंट में जो भी है, चाहे उसका लाइफ पार्टनर है चाहे उसका बिजनेस पार्टनर, उनको ताकत दे रहे हैं, साहिब ज़ायचा को कमज़ोर कर रहे हैं और जो ऑपोजिट हैं उनको मज़ीद ताकत बस दूसरों के लिए करता चला जा रहा है, दूसरों को ही देखता चला जा रहा है और ख़ुद जो है वो दबता चला जा रहा है। तो 8 to 8 थ्योरी जो है इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्टली 4 असेंडेंट्स के अलावा बाकी जो 8 असेंडेंट्स हैं उसके अंदर हमेशा 7th हाउस जो है वो एंटी पार्टी रहेगा और मोस्टली जो 2nd हाउस भी जायचे के अंदर होता है इसको भी जब हम हाउसेस की वो पढ़ रहे थे तो मैंने नीम नहस कहा था कि 2nd हाउस जो है वो समटाइम्स नीम नहस भी हो जाता है। और 3rd हाउस को क्यों हम लोग एक्टिव नहीं करते, क्यों 3rd हाउस के बारे में ये शकूक व शुबात थे कि आखिर इसमें तो मेहनत है, इसमें बड़ा कुछ है, लेकिन क्यों नहीं इसको एक्टिव करते। इसलिए एक्टिव नहीं करते कि जिस तरह बड़ी बीमारी से छोटी बीमारी है इसी तरह बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में ये नहीं चाहता कि वो थोड़ी आमदन उसकी हो लेकिन मेहनत वो ज़्यादा करे, ये किसी की ख्वाहिश नहीं होती। लोगों की आदत ज़रूर होती है काम करने की, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में मेहनत उसको कम करनी पड़े और उसको फ़ायदा जो है वो ज़्यादा मिले। तो इस बेस के ऊपर एरीज असेंडेंट हो, टॉरस हो, कैंसर, लियो, फिर उसके बाद लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, ये 8 असेंडेंट ऐसे हैं कि जिसमें 7th हाउस जो है उसको 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक हम लोग एंटी कहते हैं और बाकी जो 4 असेंडेंट्स हैं जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस, उसके अंदर ये जो केंद्र का 7वां घर बन जाता है जायचे के अंदर केंद्र का, ये उन 4 असेंडेंट्स के अंदर के उसमें आप उसको एक्टिव कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ 7th को एक्टिव नहीं करेगा, वो साथ साथ या तो 10वें घर को एक्टिव कर देगा या 4थे घर को एक्टिव कर देगा। इस तरह से ये काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।